Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English language tests at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में मैं उन कंसर्न्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि पीटी के स्टूडेंट्स को आ रही हैं अभी करंट वर्क में इन जुलाई एंड इन अगस्त. What are some problems that people are facing and how can they overcome it? And even though you are not applying for this in let's say September intake, but you want to apply for the January intake, what are those things can still be applied to you and you can take care of them. So let's start with the first problem which is persisting and which is revolving around too much these days. और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि जो पीटी की मार्क रिक्वायरमेंट है, जो कि मार्क्स यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, वो चेंज कर रही है. आफ्टर द UKVI's ऑडिट इन मैनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ द क्राइटेरिया हैज़ इंक्रीज्ड. जहाँ पर पहले कहीं 55 था, 54 था, वहाँ पर अब 59 हो चुका है. सो इस fluctuation के अंदर the students are really concerned that whether we should give PT or not, and if we give it, will it be accepted? So a very simple solution for that would be to just do a bit of a research before starting your preparation. That's the easiest thing that you can do. हर इंसान को थोड़ा सा आइडिया होता है कि मैंने किस डेमोग्राफिक के अंदर जाना है और मैंने अगर इस कंट्री में भी जाना है तो इस कंट्री में भी स्पेसिफिकली मेरा प्रेफर्ड डेमोग्राफिक कौन सा है, यानी मेरा प्रेफर्ड रीजन कौन सा है. यहाँ पे मेरे कज़न्स हैं, यहाँ पे मेरी फैमिली है, यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मैंने इस जगह जाना है. तो उधर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपके रेलेवेंट कोर्सेज़ हैं या नहीं हैं, और उन कोर्सेज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिंपली यू कैन नोट इट डाउन. तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर वो लिखा हुआ है तो फिर आपकी वही रिक्वायरमेंट है. आपको अगर किसी ने रैंडमली कह दिया है कि यार इतने ले लो, इतने पे सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो दैट इज़ टोटल नॉनसेंस. Every university will have a different sort of criteria for PHN test of English. Not for the IELTS, that's fixed, but for PT it will be different. क्योंकि इस पर कोई एक consensus नहीं है कि इतने पे ये 6.5 बन जाता है, तो it's fluctuating. So the solution would be very simple. You got to go to the university's website. You got to do some of the research, a little bit of hard work. And once you have the list of the required universities, आप simply देख सकते हो कि उनकी वहाँ पर क्या डिमांड है. जो वहाँ पर लिखा है वही आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और उसी के लिए आपने तैयारी करनी है. ऑन एवरेज इट्स नॉट मोर देन 59 in case of if you're going for bachelor's, and it's not more than 65 or 67 if you're going for the master's, I think. But once again, you don't have to believe me. You need to believe on the university's website. The second problem which students are facing and are thinking about, actually not facing but thinking about. So there are certain trial questions that you see in the exam. कुछ ऐसे questions हैं जो कि नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं और वो उसको ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है वो रन कर रहे हैं. जैसे कि अगर आप पीटी एकेडमिक भी दे रहे हो तो उसमें अक्सर रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन का क्वेश्चन आ रहा है, और अब वो क्वेश्चन एक्चुअली पीटी कोर का क्वेश्चन है, लेकिन समहाउ दे आर कलेक्टिंग मोर डेटा एंड दिस इज़ द ओनली वे टू टेस्ट समथिंग. एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट बैक इन जनवरी और सो, जब उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया था, और तब तो ये पीटी कोर का हिस्सा भी नहीं बना था, और आई मीन इट वाजंट पीटी कोर वाजंट लॉन्च एट दैट टाइम. और तब से ये रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट में आ रहा है. ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो कि आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान नहीं किया और वो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, दैट विल नॉट अफेक्ट योर मार्क्स. ठीक है, मतलब आप देखते हो वहाँ पे कि यार ये तो जिस एप्लीकेशन से मैं प्रिपेयर कर रहा था वहाँ नहीं था. क्योंकि अगर पीटी की तरफ से चेंजेस होंगी ना तो सब लोगों को पता होगा. ठीक है, दे विल सेंड अ प्रॉपर ईमेल, दे विल डू द ट्रेनिंग सेशंस फॉर द कंसल्टेंट्स एंड फॉर द पीपल लाइक अस हु आर एसोसिएटेड विद द पियर्सन. और जो एप्लीकेशन जहाँ से आप प्रिपेयर करते हो, दे विल अपडेट देयर डाटा. दे आर नॉट स्टूपिड. ठीक है, अगर सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक कोई चेंजेस नहीं है. तो हर वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि वो आपके उस प्रैक्टिस से हट कर है, तो consider it as a trial question. It will not add marks to your test. Focus on the question that you have prepared for. For instance, वही speaking के जो 5 questions हैं, read aloud, repeat sentence, describe image, read a lecture, answer short questions. Focus on those. If you see any new question there, don't worry about it. Attempt it so they can get the response out of it, but don't fret about it. And the third thing and the most common thing is about the template. I did make a video separately on this as well, but I will reiterate this point. Templates are working or not working. They are become old. अब नया हो गया है, टेस्ट इम्प्रूव हो गया है, अब उस सेंटर में ये नहीं चल रहा, अब इस सेंटर में ये नहीं चल रहा. ये सारी जो है ना इंसान की अपनी बनाई हुई खुराफातें हैं और ये रियलिटी से बहुत दूर है. टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट चंद लाइनें हैं जो आपको असिस्ट करती हैं. खुद सोचो दिमाग से, टेम्पलेट चल रहा है, टेम्पलेट नहीं चल रहा. It's not like those few lines would work or would not work. It's about how would you make those few lines relatable to the question.
जो आपको ब्लैंक्स हैं, जो उसमें आपने एडिटिंग करनी है, वो आप कितनी ज़्यादा कर रहे हो, जो कंटेंट आप ऐड कर रहे हो उस पे कितना फोकस कर रहे हो, उस टेम्पलेट को आप अपने मुताबिक कैसे ढाल रहे हो, दिस इज़ व्हाट मैटर्स. बट यू डोंट फोकस ऑन दैट, बट यू रियली फोकस ऑन कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है पूरे पाकिस्तान में वो वाले कूल टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा है कि जिसको मैं एप्लीकेशन में एज इट इज़ बोलता हूँ तो मेरे पूरे नंबर आते हैं. ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी है. मतलब कि ये स्मार्टनेस नहीं है कि आप एक ऐसी चीज़ पे रिलाई करो जिसके अंदर आपने भी कंटेंट ऐड ही नहीं किया. सही है, अगर किसी एप्लीकेशन में उस पर पूरे नंबर आ भी रहे हैं तो ये उस एप्लीकेशन के एल्गोरिदम का फॉल्ट हो सकता है. रियल टेस्ट में ऐसा नहीं होने वाला. तो ये चीज़ दिमाग से निकाल कर साइड पर रखो. टेम्पलेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, उस इंस्टीट्यूट का टेम्पलेट अच्छा है, मैं जिस इंस्टीट्यूट में जाऊँगा मैं सबसे पहले पूछूंगा आपकी टेम्पलेट चलते हैं कि नहीं चलते. देखो, टेम्पलेट में नहीं चलना, टेम्पलेट को चलाना पड़ता है. तो वो चलाना कैसे है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट. व्हाट यू कैन डू इज ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैव टेम्पलेट्स इन देम, दे असिस्ट यू, क्योंकि उधर आपने फ़ौरन से आंसर तैयार करना है और टेम्पलेट आपको थोड़ा सा रोड मैप प्रोवाइड करेगा. तो फोकसिंग ऑन while you are preparing for it कि how will I tweak this, what kind of content I will add in this so it will give me more marks. मैं अगर सेंटेंस मेकिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, या मैं कंटेंट ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं. दीज आर द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट यू नीड टू डू. एंड इफ यू आर अनएबल टू डू दैट, तो ऑब्वियसली यू कैन रीच आउट टू द people who've been teaching it, right? So that is why people go to the institute for their preparation, because they have more expertise, they have more resources, they have more analysis, so they can provide better guidance. So these are the three things which are revolving around a lot, and I wanted to talk about it. Do not worry about any of these things. It will not affect your preparation if you are just going into the right direction and if you are really serious about your preparation. So thank you so much for watching the video. If you want to know anything about any language test, then you can feel free to reach out to Verify Group of Companies. And thank you so much for your time. I will see you in the next video.